वेलकम बैक नाजरीन। और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान हुसैन साहब, जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सोच लेके ये ऑन ग्राउंड उतरे हैं। और जिस तरीके की सोच लेके उतरे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि कितनी सोच कामयाब हो पाएगी, या हुकूमती इदारे या बाकी इदारे कितनी आपको सपोर्ट कर देंगे। फिलहाल भी लास्ट मेरा सवाल आपसे ये था कि जो कच्चे के डाकू ने अभी सरेंडर किया हालिया, और पहले भी उन्होंने हमारे कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के ड्राइवर्स को किडनैप किया और दो को मार भी दिया, तब कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। लेकिन फ़ौरन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा असला भी दिखा दिया जाता है। फिर कच्चे के डाकू, वो डाकू जिनके सरों पे लाखों रुपए के इनामात थे, वो खुद ही आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई एजेंसी मिली हुई है या कोई हाथ इनके बैक पर है? देखें, पहली बात तो ये, अगर एजेंसी का अमल दरामद होता तो कुछ दिन पहले चले जाएं। एक एसएसपी साहब हैं जिन्होंने एक डाकू को पकड़ा। पकड़ा, बिल्कुल। सही है। एजेंसी मेरे हिसाब से तमाम सिक्योरिटी इदारों को एजेंसी का हिस्सा कहा जाता है, जहाँ बिल्कुल तक मैं ऐसे ही समझता है। हूँ। और बाकी आपको पता होगा कौन सी एजेंसी कौन सी नहीं। मेरी नज़र में तो यही है। सही। अगर एजेंसी इन्वॉल्व होती तो मुफ्ती साहब को वहाँ से हटाया नहीं जाता। सही है ठीक ना। है। अभी तक वो पोस्टिंग भी नहीं मिली उनको। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि सियासी प्रेशर। ठीक है। ठीक है, एक बात। सही। जिन लोगों को बरसों से हम ढूंढते आ रहे हैं भाई, ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे जो। और एकदम से कॉल के ऊपर आ गया। सही। सवाल या निशान है। और आए भी किसके कहने पे? सिंध गवर्नमेंट के, सिंध जिनका गवर्नमेंट की सिंध के जो। अंदर हाथ पड़ता है। सही। तो तो आपका इशारा सिंध गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहा है? इशारा क्यों यार, है ही उनका। अच्छा। बात तो उनकी है, सारा ठीक, क्या। मतलब आप कह रहे हैं कि कच्चे के डाकू में उनका हाथ है। देखें, एक बात बताए ना मुझे कि कच्चे के एरियाज में रहता कौन है, सिंधी। आसपास कौन रहता है? सिंधी जबान की बात नहीं कर रहा, सारे सिंधी एक नहीं है। सही है। कुछ लोग हैं इन्होंने खुद से बनाए हैं। ठीक है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इंडियन फिल्म और पाकिस्तानी फिल्म और बॉलीवुड फिल्म उठा के देखेंगे तो सियासतदानों को जो है गुंडे चाहिए होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो गुंडे हैं ना भाई, तू वोट दे रहा है नहीं दे रहा, बस उठा कर ले गए। ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल कितने लोग हिस्ट्रियाँ उठा के देख लो, उठा के गर्दनें काट दी उन्होंने। ऐसे ही है। क्यों रिलीफ दे रहे हो? क्या वजह है? आ गए थे ना सब बाहर, उड़ा देते। उड़ा देते। कानून तो यही कहता है, हाँ। यूएई का कानून और सऊदीया का चाहिए ना चालान के ऊपर। तो ये कानून लेकर आ जाए। क्या लगता है आपको कि ये यूएई सऊदी कानून पाकिस्तान में नाफिज हो पाएगा? देखिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर ये नाफिज हो गया तो मैं समझता हूँ कि हमारे 80% हुक्मरान तो टूटे होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कौम का पैसा है ना। बिल्कुल। पैसा चोरी हो तो वो चोरी ही अब्बू को कहलाता जवाब है। देना पड़ेगा। हाँ, चोरी ही होता है ये तो है। तो यहाँ पे कैसे नाफिज करेंगे? अपने जाती मफादात के लिए आप नाफिज कर सकते हैं। सही। देखिए, अब दुबई की बात करते हैं। मैं अभी पिछले महीने भी वहीं हुई में था, तो वहाँ पे बाइक चोरी नहीं है, स्नैचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही है, बिल्कुल। इंश्योरेंस जो है वहाँ की यूएई गवर्नमेंट देती है। सख्त कानून है वहाँ पे, सब बहुत। कानून है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने तो कहा था ये ई चालान के ऊपर 1 लाख रुपए लगाएं आप जुर्माना, लेकिन जहाँ से बाइक चोरी हो छिने, वहाँ का एसएचओ, एसडीपीओ और एसओ और ईओ, इनके खिलाफ एफआईआर कटे। ये देंगे सही। पैसे हमारे। ये हमारे पैसे देंगे ना भाई। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना किसका काम है? आर्टिकल 2 और 3 क्या कहलाता है सही। पुलिस रूल के हिसाब से? यही कहलाता है ना यही भाई। तो कहलाता है। दें हमें तहफ़्फ़ुज़। ऐसा ही है। क्या लगता है, तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगे हम लोग? हम एक आम मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, जिसने चोरी करी है, डाका डाला है। ये तो बहुत एक नेशनल लेवल की बात है कि हम ई चालान की तरफ जो मूव हमारी हुकूमत कर रही है आवाम को, तो मुझे नहीं लगता ये कामयाब प्रोजेक्ट है। आपकी क्या कामयाब राय है? कैसे करेंगे आप मुझे बता दें। 5,000 रुपये की मेरी कबाड़िए को बेचने की बाइक है, मैं बिल्कुल। 20,000 रुपये का चालान भरूंगा। और उस बाइक का भी मैं हकीकी ऑनर हूँ या नहीं, क्योंकि आजकल तो अक्सर नौजवान किसी और से परचेज करते हो, खुद चला रहे होते हैं, और उसकी फाइल होती है, बारह पुराने हजार वाले रुपये के पास होती ट्रांसफर है। फीस, तो ये तो वो लतरम शतरम लगा लोगों के सारी चीजें 12,000 कर दी। भाई बाइक ही नहीं है इतने की, मैं कहाँ से भरूंगा टैक्स? साइकिल पे आ जाना चाहिए आवाम को। सॉफ्ट कॉर्नर लाइन। आपने एक सवाल अभी थोड़े दिन पहले किया था कि एक सियासी जमात ने कहा था 1,000-1,200 प्लॉट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। बिल्कुल। मेमार के अंदर फ्लैट्स बनाए गए 800। बिल्कुल। किसने बनाए थे? सिंध गवर्नमेंट ने। आज तक पोजीशन नहीं दी। हम्म। अरबों रुपए का फंड लिया, चूना लगा के उसको बनाया गया। सही। ठीक है, और उसके ऊपर आज भी वहाँ पर कुछ लोग सियासी जमात के काबिज हैं वहाँ पे, जो 8 लाख, 4 लाख, 10 लाख की पोजीशन दे रहे हैं। कहाँ गया वो अरबों रुपए? अभी आ गए 21 लाख घर बना के दे रहे हैं। अभी बिल्कुल। भाई
पहले रोड तो सही कर दो, जो पहले खोद खाद के छोड़ दिए हैं। सही। गाड़ी सर्विस करवाओ। अभी सुबह मैंने गाड़ी सर्विस करवाई है, मैं 4K से आया, मैं जैन भाई मेरे साथ थे, मैंने बोला यार सुबह सर्विस कराओ, और मैंने बोला हालत देख यार एक एक मन मट्टी है। आप फाउंडेशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप पावर हाउस से सुरजानी जाओ, आपको वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो फाउंडेशन जाएंगे। लग जाएगा। हाँ फैजान हुसैन साहब, मुझे बताएं कि कराची में और कराची के नौजवान आजकल मंशियात की तरफ बहुत ही मुतवज्जो हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आपकी पार्टी क्या कर रही है इस मंशियात को लेके? जितना काम शायद मैंने भी स्टार्ट किया, आवाज़ उठाई, उसके बाद ही चीज़ों के ऊपर सख्ती आई। ठीक है, वो भी जाहिर सी बात है, हमने डीजी रेंजर साहब को लिखा लेटर, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्टिव हुए, फिर वो सारी चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन लीड किया। फिर दूसरा हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको लेटर्स लिखे, उनकी बिल्कुल मेहरबानी, उन्होंने हमारे लेटर्स के ऊपर एक्शन लिया, और बिल्कुल मोस्ट ऐसे ही है। अर्जेंट, ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसी हिसाब से मौजूद है, इसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो इस पे लिखा हुआ है कोर्ट मैटर मोस्ट अर्जेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर एक मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, 4-5 वीडियो, हर केबिन्स के ऊपर जाता हूँ, कोई 28 20 26 28 केबिन्स पे जाता हूँ, वहाँ हाथ से गुटका लगा के वीडियो बना के ऐसे ही है। दिखाता हूँ। 15 पे कॉल करता हूँ, पुलिस वालों को साथ लेता हूँ, अपने साथ साथ ले जा के बोलता हूँ ये रहा गुटका। वो कॉल करते हैं SHO को, सुरजानी को, वो कॉल करके बोलते हैं सर ये तो बात ये है, अभी हम कैसे करें, आप फोर्स भेजो। वो बोला यार मैं बात कर लेता हूँ। फिर मेरे पास कॉल आती है, मुझे कहा जाता है कि यार ये मेरा काम नहीं, ऊपर वालों का काम है। मैंने कहा कौन? उसने नाम लिया है DSP सुरजानी का। अच्छा। सही है, हमने भाई लेटर लिख दिया, सब कुछ, वीडियोस भी भेज दी, सब भेज दी। इसके अंदर आप ये देखें, चेक करें कि जिसकी हम कंप्लेन कर रहे हैं ना, उसी को ही इंक्वायरी अफसर मुंतखब कर दिया। मैंने कल दोबारा चीफ जस्टिस साहब को, IG साहब को, DIG साहब को फिर लेटर लिखा। सही। मैंने ना, मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए हम तो बोलने के सरपरस्ते आला ये है, बिल्कुल आप उसी को इंक्वायरी दे रहे हो, वो पता क्या करेगा। 23 तारीख, पिछले महीने की 23 तारीख का लेटर दिया हुआ ठीक है, है। अभी तक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया हमारा। लेना आपने इल्ज़ाम क्यों लगाया फैजान हुसैन साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। हम बताएंगे, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सही। सब बताएंगे, खड़े होके बताऊंगा कि यहाँ पे मिल रहा था, ये था, अखबार की कटिंग के साथ बताऊंगा, कि अखबार के साथ वीडियोस मौजूद है। सही है। सरपरस्ती किसकी थी? एक ब्लॉक लग जाए ना, वहाँ मोबाइल पहुंच जाती है। बिल्कुल। खुले आम जैसे हार फूल की दुकान की तरह गुटखा मावा बेचा जा रहा है, आइस बेची जा रही है, मंशियात बेची जा रही है। आपने भी देखा होगा इस शहर के अंदर एक ड्रामेबाजी रचा के रखी हुई कि वो पोडरियों को पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है। ये किसका काम है? किसका काम है? रिहैब सेंटर अलग है, अलग है। कयूमाबाद पे भी है, डिफेंस में भी है, यहाँ पे इनकी अपनी फोर्स है, सब कुछ है। बिल्कुल। प्राइवेट बंदा किस हैसियत से 4-4 मोबाइल, 2-2 मोबाइल लेके घूम रहा है? ये मेरे पैसों की हैं, मुझे आपको हिसाब देना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। वो किस हैसियत से आपने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की? अगर वो किसी NGO का या कुछ भी है, उसका एक दायरा कार होता है, हाँ, रूल्स रेगुलेशंस अपनी है। एम्बुलेंस ले, अपने रजाकार ले, बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली से राब्ता करे, फिर उठा के लेके जाएगा। हाँ। एधी किसी के अब्बा का नौकर नहीं है जो वहां पे 4 बंदे लेके जाओ, 40 लोगों की वीडियो बनाओ, 2-2 दिन में बंदे बाहर घूम रहे होते हैं। हमने इलाज कराए भाई, 17-18 लोग नॉर्थ कराची से दिए, 44 लोग सुरजानी से दिए मैंने पैसे, मैंने करवाए। 3-3 महीने में उनका बुरा हाल है, नहीं सही हो रहे, वो बाहर आके फिर लग जाते हैं। ये पता नहीं कैसा है कि बस 2 दिन के अंदर हो जाए, कैसे, कौन है इन्वॉल्व इसके अंदर? सही। तो जब आप खुद से इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ना, सरपरस्ते आला होंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, मैं इस बात में एक और चीज़ ऐड करूं, अभी हालिया एक वीडियो मेरे सामने आई थी, और एक साहब थे, उनको भी ग्रैंड ऑपरेशन में पकड़ा गया और कहा कि इनको हैदराबाद बुद्धू बंदर ले जाएं। तो वो साहब वहाँ से छूट छुटा कर या भाग कर आ गए, और वो कह रहे हैं कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो आप मुझे पागल खाने में डाल रहे हो, मैं मरीज़ हूँ, आप मेरा इलाज कर रहे हो, मंशियात का इलाज कर रहे हो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक नॉर्मल बंदे को 4-4 गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और जो बंदा सवाल उठा रहा है उसको, अगर ये काम है तो फिर बताएं। सही। अगर पुलिस का ये काम रह गया, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का, तो ये बताएं। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें अच्छा नहीं लगता, हम एड्रेस करवा रहे हैं आप, ऐसा ही है। अगर बाला अफसरान बोलते हैं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम एड्रेस करवा रहे हैं, हमें हेल्प आउट करें। बिल्कुल। हम तो आपका हाथ मजबूत कर रहे हैं, ऐसे ही है। हम आपके खबरी हैं, ऐसे ही ऐसा कर रहे हैं। हम आपको खबर रसाएं, हम आपको खबर दे रहे हैं कि सर ये हो रहा है और ये पागल बना रहे हैं। एक SHO को मुअत्तल कर दिया आपने, उसके बावजूद
ठेले पे बिकते रहे, केबिनों पे बिकते रहे, सही, उस डिप्टी का कुछ कर नहीं पाया। कुछ कर नहीं क्यों पाए। नहीं कर पाए? कौन था इन्वॉल्व? और उसका सीधा सीधा सबूत यही है कि पेपरों में तो आ गई चीजें, बोल देंगे इंक्वायरी की थी, ये हाँ, हुआ था, ये इंक्वायरी बिठा जवाब दी भी है। आ गया। सही है। तो जब मेरे भाई जो सरपरस्त आला सरगन है वो सिटिंग सीट पे बैठा रहेगा, सारी चीजें उनकी अभी कुछ दिन पहले एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर कटी, अच्छा, सीट पे बैठे हैं अभी तक। पुलिस रूल के हिसाब से नहीं एक बैठ सकते वो। एप्लीकेशन भी आएगी ना, हाँ, नहीं बैठ सकते। कौन पूछने वाला? फैजान भाई, मुझे बताएं कि ऑल पाकिस्तान बाइक राइडर एसोसिएशन का मकसद तो समझ आ गया कि ऐसे नौजवानों को सहूलत फराहम करनी है जिनकी रोज़गार कम है, इनकम कम है और उनके बाइक के बड़े मसले हैं। मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि कराची के नौजवान का सिर्फ यही मसला है बाइक? ऐसे ऐसे चीज़ें ना कवर अप होती हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं, घर से हर बंदा बाइक पे निकलता है, बिल्कुल। सही है। सबसे पहले वो देखता है ट्रैफिक सार्जेंट या सिक्योरिटी इदारे को, किसी को देखता है, गलियों से भागता है, जहनी तौर पे माव हो गया, ऐसे ही है। बाइक उल्टी सीधी जैसे तैसे बस घसीट रहा है, सही है, पैसे नहीं। ऐसे ही है। कम से कम मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ से तो रिलैक्स होगा, 3-4 हज़ार रुपये महीने के, उससे तो रिलैक्स होगा। फिर दूसरा देखें, आप मुझे बताएं, यहाँ पर बंदे का एक्सीडेंट हो जाए ना, उसका सगा भाई उसको नहीं पूछता। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही, बिल्कुल। तो ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, डेथ इंश्योरेंस मिल रहा है, फिर दूसरा आपको 40,000 रुपये का मेडिकल मिल रहा है कि आपके खराश आ जाए, कुछ आ जाए, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं प्रॉपर तरीके से, प्रिस्क्रिप्शन, स्लीप, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जमा करवाएं आप अपना फंड में। बंदे को ये जहन में तो ये तो नहीं होगा कि यार मुझे फाका कशी हो जाएगी अगर मैं घर पे बैठ गया, तो उसको ये पता होगा कि मेरी दवा दारू चलेगी, सही, दवाई वगैरह सब चीज़ें, पैसे भी चलेंगे। अब मैं कुछ और स्टेप सोचूं, फिर बाइक स्टेबल हो जाएगी, एक्सीडेंट हो गई, स्टिकर बन गया, क्या करेगा? ऐसे ही है। नहीं है खाने पैदल हो को गया। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा कि हम क्या कह रहे हैं, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं फ्रंट बैक लाइट लगी हुई हो, चेन कवर हो, मडगार्ड हो, ये सारी चीज़ें हों। सही है, वो कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि एक जगह के ऊपर एक्सीडेंट होता है, गड्ढा पड़ जाता है, सही है। तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस आके एक स्टॉपर रखती है और लोगों को डायरेक्शन देती है कि इस तरफ से जाए, ऐसा ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि रूट्स का जिम्मेदारी भी ट्रैफिक पुलिस की है। इसको एड्रेस कौन करवाएगा? रोड्स के खराब हालत की डायवर्शन चली जाएगी, अपने मफादात के लिए ट्रैफिक पुलिस करवाएगी, अपने मफादात के लिए जी। मैं वन वे चलाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। लियारी एक्सप्रेस पे 2-3 दिन से आपने देखा डिस्टर्ब हुआ, हाँ बिल्कुल, सामने से स्पीड से गाड़ियां आ भी काम रही हो रहा है हैं ना, और जा भी रही हैं। किसी मुल्क में ऐसा बता दें आप कि ऐसा हुआ हो कि रोड ब्लॉक कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ डायवर्जन देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वन वे घुसेड़ दो, अपनी मर्जी से जिधर चाहे रुख मोड़ दो। सही। और अगर कोई बच्चा गलती से वो यूँ बोले यार इतना पेट्रोल के पैसे नहीं है भाई, मैं 2 किलोमीटर दूर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल घुमाकर नहीं लाऊंगा, या तो पेट्रोल सस्ता करो इतना कि मैं अफोर्ड कर सकूं, वो गलती से अगर आ जाए उसको वार्न करके छोड़ दो। आप उसका फ्यूचर पर बात कर देते, उसको उठा के ले जाके एफआईआर में मर दिया, चलान काट दिया 5,000 रुपये का। यार कौन है ये कोई आदमखोर की औलाद है? यार हमारे मुसलमान भाई है ना, आप उनको वार्न करके छोड़ दो। इससे क्या होगा, देखें हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा, हमारा जो है अपने ट्रैफिक इदारे के ऊपर एक अच्छा होगा, सही है ना। अब मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ कि मेरे वॉलंटियर्स है ना, काम कर रहे थे, मैं उसको बोला अबे वो काम करिए वाला, वो करेगा। हाँ। मैं बोलूँगा ना भाई प्यार, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। यार ये काम कर दे, वो बोलेगा ठीक है। काम मोहब्बत से निकाला जाए तो हो जाए, वो काम हो भी जाता है और वो याद भी रह जाता है। और फिर दूसरी बात, आप अपना हिस्सा बताएं ना उसके अंदर क्या है। सही, ऐसे ही है। आप अभी आपने एक पोर्टल बनाया जिसके अंदर ये कहा गया है कि है ना, वो कोई अगर शख्स वायलेशन करता हुआ जाए उसकी वीडियो बना के अपलोड करें तो आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। सर एक पोर्टल आप रिक्वेस्ट करके ये भी बनवा दें कि जहाँ पे रिश्वत ली जाए ट्रैफिक पुलिस को। अच्छा, उस पोर्टल में आपको अलाउ है उसमें वीडियो अपलोड करना? यार यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, ऐसा पोर्टल बनवा दें हमारे। आपको अलाउ है पर्सनली कि फैजान हुसैन इस पोर्टल में वीडियो? फैजान हुसैन तो मैं तो सिर्फ चाहता नहीं हूँ कि चीज़ें हों, वरना मैं इस कौम के अंदर इतनी अवेयरनेस भर दूँ, ये खुद रोड पर खड़े हो के बनाएगी। वजह सारी ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। हाँ ऐसा ही, यही कहता हूँ मैं सारी चीज़ें ना अब इनको डॉक्यूमेंटेशन में दूंगा लिख के, ताकि ये बात मेरे और डिपार्टमेंट के दरमियान रह जाए। सही है। दूसरी बात ये, अब आ जाए कि
गवर्नमेंट आपके साथ कितनी संजीदा है कितनी नहीं, ये बताता हूँ मैं आपको। कराची नौजवान फाउंडेशन ने ऑल बाइकर राइडर एसोसिएशन बनाया, जिसके अंदर अनाउंसमेंट की कि तमाम लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है ना, वो आके लाइसेंस बनवा लें। ठीक है। फिर फैजान हुसैन ने एक लेटर लिखा DIG लाइसेंस ब्रांच को कि सर हमें एक ऐसी डेस्क अलाउ कर दी जाए, सही है, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको आप डायरेक्ट परमानेंट लाइसेंस दें। ठीक है। अगर आप बोलो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो तो फिर मैं बोलूँ मैं आपको पेपर्स में दिखाऊंगा कि लाहौर के अंदर डायरेक्ट जाएं आप, बाइक का परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। हाँ बिल्कुल। कराची की तारीख में 2 बार ऐसा हुआ, साबिक IG साहब ने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन में गाड़ी भेजी वैन, उन्होंने ट्राई दी और उनको लाइसेंस दिया गया। अगर आप चाहते हो इस कौम से मुखलिस हो और आप कहते हो कि हम करप्ट नहीं है, तो लगा दो टैक्स गली गली कोने कोने, बोला आ जाओ, लाइसेंस बना के यही घूमेंगे ना, यही घूमेंगे। हाँ, ऐसा ही है भाई, बिल्कुल। खोल दो, कोई एक चीज के ऊपर पब्लिक से कॉम्प्रोमाइज करो, ये जान दे देगी आपके लिए, समझे। हमारे यहाँ पर बोलना तो आसान है, बाहर का जैसा सिस्टम बना के, लेकिन वैसे इम्प्लीमेंट करवा नहीं सकते, कर सकते, खुद नहीं कर सकते ये। ऐसा ही है। फैजान सर मुझे बताएं कि आपकी पार्टी NGO है या एक सियासी पार्टी है? देखिए मेरे पास मेरे दोनों ही ऑप्शन है। मैं कराची नौजवान फाउंडेशन हमारा एक चैरिटी इदारा भी है। ठीक है। NGO नहीं है, चैरिटी है, फाउंडेशन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि और पार्टी जो है वो अलग है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, दोनों का आप ही सरपरस्त कर रहे हैं? मैं बानी चेयरमैन नहीं हूँ दोनों के, गलती से। हाँ। सही है। अच्छा मुझे बताएंगे फैजान भाई, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लागत चाहिए होती है और उस लागत के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो फंड रेजिंग कहाँ से हो रही है आपको? अच्छा ये बात आप अकेले नहीं है, और लोगों को पेट में इसी बात का दर्द है, जिनको मैं बताता भी हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारे चेक करें कि 16,000 मेंबर है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो हमें जब फंड चाहिए होती है, भले 100 हो, 500, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, हम एक आवाज़ लगा देते महीने के अंदर, जो हमारे पास फंड जमा होता है वो हम उससे सर्कुलेट कर लेते हैं। मैंने तारीख में जब से चला रहा हूँ, मैं 2019 से लेकर आज तक कभी किसी से फंड नहीं मांगा। सही। लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर लोगों ने कहा, और कुछ सियासी और समाजी जमातों के पेट में दर्द हुआ, इस वजह से हमने फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट नंबर अभी शो किया था। ठीक है। उसमें आए पैसे, ऐसा नहीं है। और मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना लोगों ने कॉपरेट किया। जनरल आवाम ने पता नहीं किसने, कौन है, क्या है, खुद ही दिए पैसे। अच्छा। तो अब दूसरी बात देखें, स्पॉन्सरशिप है हमारे पास, साइलेंट्स लोग हैं जो हमने सेमिनार्स वगैरह किए, उसके अंदर है कुछ साइलेंट होगी। फिर दूसरा, फर्ज करें मेरे पास 16,000 मेंबर हैं, अगर 100 रुपये भी सब देते हैं कितने बनते हैं, और अगर मैं उनको कहूँ कि हफ्ते दो, तो आप समझते हैं कि वो हर हफ्ते आपको और रोज के 100 रुपये देने की हद में एक बात बताऊं मैं आपको, कसम खुदा की, मेरे हाथ में पैसे दो 40 लाख रुपए, सही है, मैं आपको हर महीने 40 लाख रुपए दो, मैं आपको सरजानी डेवलप करके दिखाऊंगा। 3 महीने में अगर सरजानी डेवलप ना हो तो फिर। आपने सिर्फ सरजानी को ही क्यों टारगेट किया? इस वजह से कि वहाँ पर मेरा होम ग्राउंड है, ठीक है। दूसरी बात, ये दो सूबों को आपस में मिलाता है, ठीक है, सही है। पानी की करप्शन वहाँ से सबसे ज़्यादा है, सही है। लैंड ग्रैबिंग आप वहाँ पे करवा रहे हो, ठीक है, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, कोई बाहर वाला थोड़ी कर, सही है। किसको नहीं पता ये बात है, ठीक है। बिजली चोरी वहाँ से करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो। अभी मंगोपीर वाले रोड के ऊपर सुरजानी को जो मिलाता है, वहाँ पे है ना एक हाई एक्सटेंशन लगा हुआ है, वहाँ पे मैं परसों रुक के मैंने कहा, मैंने कहा वो भाई ये सारी तुमको बेच के यार, वो आप SHO से बात करो, मतलब पहाड़ को प्राइवेटली तौर पे काट के उसकी मट्टी बेची जा रही है। अंधे नजर नहीं आ रहा इदारे को, कौन करेगा ये? अब बोलो तो बोले यार आप हमारे जो है ना पीछे पड़ गए। अभी भाई पीछे नहीं पड़ गया, जो काम करने का वो कर लो, सही है। मैं आपको भी बोलूंगा, और ये आपके इस पोर्ट के जरिए हाथ जोड़ के बोलूंगा, 1 साल हमें दे दो, बस 1 साल के पैसे हम पे लगा दो, उसके बाद 4 साल के पैसे आप खा लो। हर साल आता है बजट, ऐसे ही है। 1 साल हमारे लगा दो, जो पूरे पैसे बिल्कुल ना रुपए की भी करप्शन नहीं करो, पूरे 1 साल के पैसे हमारे ऊपर लगा दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद 4 साल के पैसे आप खा लो, सही। कराची की आवाम को हाथ जोड़ के समझा नहीं, लेकिन कसम से मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 1 साल का पैसा इतना है कि कराची डेवलप हो जाएगा, पूरा कराची हो जाएगा, या एक छोटा सा हिस्सा? एक छोटा सा हिस्सा नहीं, पूरा कराची डेवलप हो जाएगा। कहाँ है यहाँ? सही। 1 साल के पैसे से पूरा कराची डेवलप हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी आप बताएं, सोलर के पैसे आए, बिल्कुल कहाँ है? हर घर में एक बल्ब और एक पंखे के पैसे दिए गए, हर घर में, यानी कि 4.5-5 करोड़ की आबादी जो है,
कितने पंखे आपके मैंने सुना 17-18 घरों में आपके लगे? जी बिल्कुल। लगे हैं? एक भी नहीं है मेरे पास तो। किसी के पास भी नहीं है। पता नहीं वो फंड कहाँ गया। चलें, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले एक और सवाल फैज़ान साहब के लिए। सर, माजी पे कुछ बात करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को अपना कुछ माजी भी बताएंगे। तो ब्रेक से आते हैं, फिर फैज़ान हुसैन के माजी पे बात करेंगे, तो रहिएगा हमारे साथ।